थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इनकी स्टेबल रहने की टेंडेंसी है ना, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? बॉन्ड वीक होगा तो ईजिली ब्रेक डाउन होगा, ईजिली ब्रेक डाउन होगा तो उसकी टेंडेंसी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ द एटम ई क्या पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम मेटल इन H2 इंक्रीजेज द बॉन्ड, He increases weaker and thus breaks on heatings, thus this thermal stability decrease। reducing character है ना, जितने भी reducing character क्या है, जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद का रिडक्शन दूसरे का रिडक्शन करते हैं, खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। द हाइड्राइड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम एस टू ऐसे जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्राइड होती हैं उनकी क्या रिएक्टिविटी होती है? ऑक्सीजन O2 और O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर का ऑक्साइड है SO2 और SO3। सेलेनियम का SpO2 और SCO3। टेलिनियम का TeO2 और TeO3। पोलोनियम का PO2 और इसका ये है ही नहीं। तो एसिडिक जितने भी हाइड्राइड्स हैं ना, SO2, SCO2, TeO2, PO2 एसिडिक कैरेक्टर के हैं, ठीक है। SO2 एंड SO3 आर एसिडिक गैस इन एट रूम टेम्परेचर। जो SO2 हैं और SO3 हैं रूम टेम्परेचर पे क्या है, एसिडिक गैस। इनका स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है SO2 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और SO3 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। SO2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ H2SO4 एक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ये हाइड्राइड्स डिक्रीज होते हैं ना, इनका मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जा रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और मेटल्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, तो यहाँ पे एसिड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ट्राईऑक्साइड। जो SO3 और O3 जैसे कि ट्राइड्स हैं, इनके क्या ट्राइड्स रहता है टू ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दिस फार्मूला ट्राईऑक्साइड फॉर्म्स EO3। ट्राईऑक्साइड है ना EO3 की फॉर्मुलेशन में बनाते हैं, जैसे कि O3 एंड SO2 आर दी गैसेज। जो बाकी O3 और SO3 है ना ओनली गैस हैं, बाकी PO3 SCO3 ये क्या है, ये सॉलिड है, यहाँ फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है ना। जो SO3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है और ट्रायंगुलर पिरामिड है। और जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, ये जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये डाइपोल है, ये दो डाइपोल इसको क्या कहते हैं, कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है ना। ऑल द ट्राईऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे भी SO3 और O3 है ना, ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ के जो बाकी मेंबर से अलग होती हैं। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीजन ही शो क्यों करती है, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं सकते हैं। जितने भी ग्रुप 15 का पहले एलिमेंट है नाइट्रोजन, वो भी एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करेगा। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का पहला मेंबर है, तो ये भी क्या कर रहा है, एनोमोलस प्रॉपर्टी, अपना एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये एनोमोलस बिहेवियर का कारण क्या है, स्मॉल साइज। जो ऑक्सीजन है वो जितने भी जो अपने ग्रुप में है ना, उनमें से सबसे छोटा साइज का एलिमेंट है, ठीक है ना। साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा से। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे ऑक्सीजन आना जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनमें सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। और नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, ठीक है। तो पहली फिजिकल स्टेट में एनोमोलस बिहेवियर क्या है, ऑक्सीजन इज गैस, ऑल अदर्स आर सॉलिड। ऑक्सीजन है ना वही ओनली एक गैस है, O2 और O3 दोनों गैस मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी गैस है, जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करके O2 बना लेते हैं। लेकिन सल्फर, एसिड,
सॉलिड स्टेट में है, पोलोनियम सॉलिड है, टेलीरियम सॉलिड है, ठीक है। इनके 88 के फॉर्म के 8 सेलेनियम 8 सल्फर जुड़ के एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटोमिसिटी। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस डायटोमिक, ऑल अदर्स आर कंप्लीट। जैसे ऑक्सीजन है ना वो O2 और O3 लगभग O2 की फॉर्म में रहता है और पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग भी यहाँ पे भी है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो S8 के फॉर्म में रहते हैं। दो की O2 तो 2 मॉलिक्यूल में रहता है और इसके 8 मॉलिक्यूल मिलकर एक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। डू नॉट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2 +4 +6 ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन है ना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन लगभग शो ही नहीं करता, रियली +1 ऑक्सीडेशन शो करता है अप टू ओके केस में, ठीक है। +2 और +4 +6 तो शो ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी मेंबर्स होते हैं ना वे अपने डी ऑर्बिटल को एक्सेप्ट करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इसके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है, उसका यूज़ करके हमने तो डू नॉट इंक्रीज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, डू नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।